नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राप्ती, रोहिणी सहित सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आलम यह है कि राप्ती एक बार फिर तांडव मचाना शुरू कर चुकी है। तकरीबन गोरखपुर में 29 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन गांव में राहत कार्य के लिए 85 नाव लगाए गए हैं। नेपाल में हो रही बारिश के चलते सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर फिर बढ़ चुका है। बीते 24 घंटे में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती के जलस्तर में 82 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सरयू का जलस्तर 10 सेंटीमीटर जबकि रोहिणी नदी का पानी 14 सेंटीमीटर बढ़ा है। ठीक है यार, कौन के परेशानी में रहता आदमी, यही सब रहेगा ना। से 24 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से 59 नावें लगाई गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बड़घाट में राप्ती नदी खतरे के निशान से 64 मीटर से 47 सेंटीमीटर ऊपर 75 मीटर पर बह रही है। इससे 24 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से 59 नावें लगाई गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बड़घाट में राप्ती नदी खतरे के निशान से 64 मीटर से 47 सेंटीमीटर ऊपर 75 मीटर पर बह। गोरखपुर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एक ही साल में 5 बार बाढ़ आ चुका है। हर साल एक बार त्रासदी झेलने वाले ये ग्रामीण इस बार 5 बार त्रासदी झेलने के लिए मजबूर हैं। गोरखपुर के बहरामपुर दक्षिणी, बहरामपुर उत्तरी के साथ शेरगढ़ सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और यहां लोग किसी तरह से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोई पानी के अंदर चौकी डालकर तो कोई नाव से इस पार से उस पार आ जा रहा है, तो कोई अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर जाकर जिंदगी काट रहा है। ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि बाढ़ का पानी कब घटेगा और कब ये बाहर निकलेंगे। इस बाढ़ से 74 मीटर से 47 सेंटीमीटर ऊपर 75 मीटर पर बह रही है। नदी में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। वहीं सरयू नदी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर। क्या नाम है आपका? शिबू हाशमी। शिबू जी, ये बताइए कि ये बाढ़ की स्थिति कब से बनी है और कितना इलाका जो है बाढ़ से डूबा है आपके क्षेत्र में? ये सर, ये स्थिति जो ये आपका पड़ता है सतवड़िया गांव है, बाले के मैदान, और लगभग इससे पहले भी जो अगस्त में बाढ़ आया था तो उसमें सारा जो है वो जो राशन का अर्थव्यवस्था था पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। और अब जो है जो प्रेजेंट टाइम स्थिति बन रही है वो अभी 1 हफ्ता 10 दिन से बाढ़ है। अभी कोई सरकारी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। कितने लोग प्रभावित होंगे, कितना गांव डूबा होगा? ये कम से कम 600 से 650 घर होंगे जो गांव में नाव से आते हैं और जाते हैं। पढ़ने लिखने की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या आप चाहते हैं? हम नाव की व्यवस्था चाहते हैं कि जनता को कोई असुविधा ना हो, सरकार की तरफ से सुविधा मिले और आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, लोग मवेशी भी पाले हैं, जानवर पाले हैं? हाँ, जानवर है। चारे उरे का भी व्यवस्था नहीं, कोई चारे की कोई व्यवस्था नहीं है सर। सामने गाय है, कुछ नहीं, आदमी जाता है। अर्थव्यवस्था ही खराब है। आदमी घर अपना बचाएगा कि जानवर को देखेगा, कहाँ से क्या करेगा? तो बस इसीलिए अर्थव्यवस्था खराब है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है अभी। बिरजू निषाद। बिरजू, नाव से कहाँ से आ रहे हो? वो गांव से, आगे वाले गांव से, उधर पानी भर चुका है। कौन सा गांव है? सर नाम याद नहीं है इसका। हम रिश्तेदारी में यहाँ से जा रहे हैं अब पानी फंस गए थे क्या बाढ़ में? हाँ, फंस गए थे तभी जा रहे हैं। हाँ, तो नाव नहीं रहती तो नहीं निकल पाते? कितने दिन से फंसे थे? आज लगभग 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन से फंसे थे। कहाँ? वो आगे वाले गांव में रिश्तेदारी में आए हुए हैं, वहाँ फंसे थे, तब आज जा रहे हैं नाव से। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? कुछ मदद आ रही सरकारी? नहीं, सरकारी कोई मदद नहीं आ रही। सरकार कुछ कह रही नहीं रही है, भले ही देख रही है लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। कितने लोग फंसे होंगे अंदर? कितने घर हैं जो डूब गए हैं लमसम? डूबने के तो बहुत घर हो गए, कम से कम होंगे 50 से 60 घर डूबे हैं उधर साइड से। नेपाल के द्वारा जो छोड़ा गया पानी, उसकी वजह से नदियाँ उफान पे है, चाहे घाघरा, राप्ती है, फिर तमाम नदियाँ। तो अभी कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्या स्थिति है अलग अलग देश में?
अगर अभी की बात की जाए जनपद गोरखपुर में इस समय जो मेन रिवर है, जो राप्ती रिवर है, वो अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। सरयू नदी भी जो है वो बरहज पे जो है अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, जिसकी वजह से पूरा पानी इधर स्टैक कर रहा है। तो अगर इस समय देखा जाए तो वर्तमान में जनपद गोरखपुर के 3 तहसील जो है इस समय प्रभावित है, जिसमें कैंपियरगंज, सहजनवा और सदर का एरिया है। टोटल 24 ग्राम इस समय आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर सुरक्षित आवागमन हेतु नाव लगा दी गई है, नाव का संचालन किया जा रहा है और अभी उस पे सतत निगरानी भी रखी जा रही है, क्योंकि नदी जो मेन नदी है राप्ती नदी, उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे हमारी रोहिन है और सिद्धार्थनगर की 2 बूढ़ी राप्ती और ककरही से जो नदियां हैं, ये सभी उसमें पानी पर्याप्त है, जिसकी वजह से अभी राप्ती के जलस्तर में अभी आगामी दिनों में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी। लेकिन और उसके साथ ही अन्य जो नदियां हैं, सरयू नदी भी जब अभी थोड़ा सा जब अगर घटने लगेंगी तब फिर ये पानी तेजी से आगे निकलेगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 1-2 दिनों तक ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी, जिसपे सतत निगरानी रखी जा रही है और समुचित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सहजनवा में कितने गांव प्रभावित? देखिए, सहजनवा में इस समय 6 गांव प्रभावित हैं और हमारे इधर क्या कहते हैं तहसील सदर में 14 गांव प्रभावित है। सॉरी, सहजनवा में 4 गांव प्रभावित हैं, कैंपियरगंज में 6 गांव प्रभावित हैं और सदर में 14 गांव प्रभावित हैं।